हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ का टॉपिक देखेंगे। आप चल रहा है जो आपका नंबर सिस्टम एकदम बेसिक चल रहा है, उसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ में आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे हम दो से विभाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक जो है आपका, इससे आपको नंबर सिस्टम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और कम से कम आपको एक क्वेश्चन जब आप एचसीएफ एलसीएम सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इन रूलों की वजह से। और वैसे करोगे तो कम से कम आपको 1 मिनट टाइम लगेगा एलसीएम लेके। तो जब आपको एचसीएफ एलसीएम पढ़ाएंगे तब उसको बताया जाएगा आपको अच्छे से। तो इसमें दोस्तों क्या है आपका कि जब इकाई का अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, ठीक है, या वो संख्या सम हो, यानी सम संख्या वही होती है आपका जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वो संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई संख्या ले दी आप कि 6, 3, 2, 8, 4, ठीक है, हो गए। अब देखिए इसका आखिरी अंक क्या है, 4 है, तो ये संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो रही है। या और कुछ ले लो आपका 8, 4, 7, 6, 3, 2, ठीक है, इस तरह से हो गया आपका। जैसे कि आपका 7, 4, 2, 0, ये भी आपके 2 से विभाजित होगी। यानी जिस संख्या के आपके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और आपका 8 हो, वो सभी संख्या आपकी 2 से विभाजित होंगी। अगला रूल देखते हैं आपका कि 3 से विभाज्य होने का नियम। जब उस संख्या के अंकों का योग आपका 3 से विभाजित हो, यानी कोई संख्या दे रखी है आपकी, जैसे कि आपका ABCD संख्या दे रखी है। ठीक है, इस संख्या के सभी अंकों का योग आपका करते हैं कि A + B + C + D, और ये बटे आपका 3 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन बनती है तो वो संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका हो गया 16, 23। इसमें क्या दोस्तों, सबका जोड़ करिए, 1 + 6 + 2 + 3, कितना हो गया, 6, 7, 2, 9, 3, 12। यानी जो 12 जो आपका 3 से डिवाइड हो रहा है 4 बार। ठीक है, यानी कि ये संख्या जो आपके 3 से डिवाइड हो जाएगी। और संख्या लेते हैं, जैसे आपका हो गया 196, 195 हो गया। ठीक है, अब इसका जोड़ करिए, 1 + 9 + 5, 9, 5, 14, 15, और 15 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है 5 बार में। ठीक है, यानी कि 195 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। अब और संख्या देते हैं, जैसे आपको हो गया 187। ठीक है, इसका जोड़ करिए, 1 + 8 + 7, कितना हो गया आपका, 16 हो गया। लेकिन दोस्तों 16 3 से डिवाइड आपका नहीं हो रहा है, तो यानी ये संख्या आपके 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अगला है आपका कि 4 से विभाज्य होने का नियम। कि जब उस संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो, तो वो संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे संख्या दे रखी है आपकी, मान लेते हैं ABCDE, ये संख्या आपकी, तो इसके आखिरी दो अंक जो आपके इकाई दहाई कौन सा होगा, DE। ये जो आखिरी अंक होता है ये आपका इकाई का होता है, ये आपका दहाई, ये आपका सैकड़ा, ये आपका हजारवां। ठीक है, इस तरह से चलता है क्रम। तो DE आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए। और 4 से डिवाइड हो रहा है DE, तो आप वो संख्या आपकी 4 से डिवाइड होगी। जैसे कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं एक 14, 76, ठीक है, 52। अब देखिए इसमें आखिरी दो अंक लेने हमको, 52 लेना है, यानी कि 52। तो 52 में भाग देंगे हम 4 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 12 हो गया, 4 3 12, 13 बार जा रहा है। ठीक है, यानी कि संख्या जो आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप कि 5 से विभाज्यता का नियम। कि जब उस संख्या का इकाई अंक आपका तो 0 हो या आपका 5 हो, तो वो संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई संख्या ले लो आपको 6, 3, 2, 5, 0, 8, 7, 5, ये हो गया। देखो आखिरी अंक आपको 5 आ रहा है, तो संख्या 5 से विभाजित हो रही है। तो दूसरी संख्या लेते हैं आपका 2, 3, 7, 6, 0। ठीक है, इसमें आपका आखिरी अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड होगी अभी। यानी कि आपका 0 हो लास्ट में या आपका 5 हो, तो वो संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगला आपका 6 से विभाजित होने का नियम। जब उस संख्या 2 या 3 से विभाजित हो, ठीक है, यानी जो संख्या आपकी दे रखी है वो आपकी संख्या 2 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या आपकी 6 से विभाजित हो जाएगी। और तो देखिए दोस्तों, हम बताया था 2 से रूल क्या है आपका, 3 से रूल क्या है विभाजित होने का। 3 से क्या है कि सभी अंकों का योग आपका 3 से विभाजित होना चाहिए संख्या के। ठीक है, तो संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। और बात करें 2 की, 2 से कैसे विभाजित होगी वो, जब उसका आखिरी अंक आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या आपका 8 हो। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका ये हो गया आपका 24, 72। ठीक है, अब देखिए पहले 2 से देखते हैं, देखो आखिरी अंक 2 है आपका, तो 2 से विभाजित है आपका। ठीक है, अब हमको देखना 3 का रूल, तो क्या करेंगे, सभी का योग करेंगे। तो 4 और 6, 7 से 13 तो 15,
और 15 जो आपका 3 से डिवाइड हो रहा है 5 बार में, तो यानी कि ये संख्या जो आपकी 24 72 6 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी। अगला देखते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका, जैसे 24, ठीक है, इस तरह से आपकी संख्या है कोई, यहाँ पे 4 लिखते हैं आप, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपका 4 है, आ रहा है आपका आखिर, इस तरह से लिखते हैं 2 3 8 4, आखिर क्या आपका 4 है, तो ये आपका 2 से डिवाइड तो हो रहा है। अब देखते हैं हम 3 से होगा नहीं होगा, कैसे देखेंगे, देखिए इन सब जोड़ करिए, 3 2 5 8 5 13 होता 17, इन 17 हो रहा है, जो कि आपको 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो इस संख्या आपको 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये संख्या आपकी 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप कि 7 से विभाज्यता का नियम, कि हम कैसे पता करें कि उस संख्या आपकी 7 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। कि जब उस संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करके, यानी कोई संख्या दे रखी है जो उसके अंतिम अंकों को दुगुना कर देते हैं, शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा दें, तो इससे जो प्राप्त संख्या है वो 7 से विभाजित होगी या आपकी संख्या 0 होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आपका 24 36 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, जो अंतिम अंक कितना आपका 6 है, ठीक है, इसका दोनों करेंगे तो 6 गुना 2 कितना हो गया 12। तो अब दोस्तों को क्या करना है इसके बाद, कि जो संख्या आपकी बची है 2 4 3, इस 6 को हम काउंट नहीं करना है, यहाँ लिखेंगे 2 4 3, ठीक है, उसमें से आपका 12 घटा देंगे, कितना हो गया, 3 में 2 का 1 बचा, 4 में 3 बचा आपका और 2 बचा, यानी 231 आ गया आपका, ठीक है। अब देखेंगे 231 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, अगर ये 7 से डिवाइड हो गया तो ये संख्या भी आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 7 3 21, 3 बार गया आपका, 2 बचा 21, 7 3 21, ठीक है, ये आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 24 36 जो आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगला है आपका कि 8 से विभाज्यता का नियम, तो जब उस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो, तो संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एक संख्या लेते हैं आपका 2 5 6 2 32, ठीक है, ये आपकी संख्या हो गई। अब हमको पता करना है कि संख्या आपकी 8 से डिवाइड है या नहीं है, तो क्या करेंगे, इस संख्या के आपके अंतिम 3 अंक लेंगे हम, 2 3 2, इसमें भाग देंगे हम 8 से, अगर भाग चला गया पूरा पूरा तो संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी, और नहीं गया तो संख्या आपकी 8 से डिवाइड नहीं होगी। देखियो 8 दूनी 16, 7 बचा 72, 8 नहीं 72, तो 29 में चला गया, यानी कि संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो रही है। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं हम 7 6 5 4 3 1, ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। अब देखिए इसके आखिरी 3 अंकों को डिवाइड करते हैं 8 से, 4 3 1 को, कितनी बार जाएगा आपको 8 से, 8 5 40, 3 बचे 31, 8 3 24, यानी कि डिवाइड आपकी नहीं हो रही है, ठीक है, 8 से, तो ये संख्या भी आपकी 8 से डिवाइड नहीं होगी। अगला रूल है आपका कि 9 से विभाज्यता का नियम, कि जब उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए आपका, तो संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और देखिए दोस्तों हम 3 में क्या पढ़ा था, हमने जब 3 का रूल पढ़ा था कि जो इसका सभी अंकों का योग जो आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए, इसमें क्या आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं आपका 4 3 7 6 5 4, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इन सब का योग करते हैं आपको, 4 3 7 7 14 और 6 20, 20 5 25 4 29, देखो 29 में 9 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रही है, तो यानी कि संख्या आपकी 9 से डिवाइड नहीं हो रही है। एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं आपका, जैसे 2 9 0 3 3 1, इसके सभी योग करिए, 9 2 11, 3 14, 3 17 18, ये 18 दोस्तों आपका 9 से डिवाइड हो रहा है 2 बार में, तो यानी कि संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब अगला देखते हैं हम कि 10 से विभाज्यता का नियम, कि जब उस संख्या के इकाई अंक आपका 0 हो, ठीक है, आपको क्या देखना है कि लास्ट जो अंक है आपका इकाई का वो आपका 0 होना चाहिए, तो संख्या आपकी 10 से डिवाइड हो जाएगी। चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे 7 6 5 4 3 2 0, ठीक है, तो संख्या आपकी 10 से डिवाइड हो जाएगी। अगला आपका 11 से विभाज्यता का नियम, इसमें क्या करना है आपको, कि जब उस संख्या के बाईं ओर से, जैसे आपकी संख्या दे रखी है आपकी ABCD, ठीक है, इसका बाईं तरफ कौन सा होता है, बाईं ओर चलने पर, ठीक है, इकाई अंक से, इकाई अंक आपको ये है वाला, ठीक है, यहाँ से अगर हम इस साइड चलना होगा हमको, ठीक है, चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या आपको 11 का गुणज हो, तो वो संख्या आपको 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 7 1 2 7 3 7 3। अब दोस्तों हम क्या करना है, पहले देते हैं विषम अंक कौन से, इसके विषम अंकों का योग करते हैं, तो क्या होता है आपका, देखो पहला विषम हो गया 1, तीसरा 5वां और आपका 7वां, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 7 + 2 + 3 + आपका 3, तो 6 2 8 8 7 15 हो गया आपका विषम अंकों का। अब बात करते हैं सम अंकों का योग,
कितना हो जाएगा आपका? सम अंक कौन सा है आपका? दूसरा वाला, चौथा और छठा, यानी कि 1 + 7 + 7 कितना हो गया? 15 हो गया। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का अंतर करना आपको, देखिए अंतर, तो 15 माइनस के 15 करेंगे, आपको जो बड़ा है उसमें से उसको छोटे को माइनस करना है, ठीक है। तो 15 माइनस करेंगे तो आपको 0 आ जाएगा, तो यानी कि आपका 0 आ रहा अंतर, तो इस संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। या आपको 11 गुना जाता तो भी आपको 11 से डिवाइड हो जाती। अगला रूल है आपका 12 से विभाजित का नियम। तो वह संख्या आपके 3 और 4 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। और यानी कि संख्या आपके 3 और 4 से डिवाइड है तो वो संख्या आपकी 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं कि 6 1 7 9 0 4, ठीक है। ये आपका 3 से रूल है, एक होता है आपका 4 से रूल डिवाइड करने का। 4 से क्या होता है आपका कि जो आखिरी 2 अंक हैं आपका, वो आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4/4 ये आपको 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 4 से डिवाइड संख्या आपकी हो रही है। अब देखेंगे 3 से, तो 3 से क्या रूल है? सभी अंकों का योग आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 6 1 7 7 14 और 9 23 और 4 27, 27/3 करेंगे, आपका 9 बार जा रहा है, तो यानी ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो रही है, 4 से भी हो रही है, तो इसलिए संख्या आपकी 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगला आपका 13 से विभाज्यता का नियम, कि जब उस संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके, यानी कि उसका इकाई अंक को अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो इससे प्राप्त संख्या 13 से विभाजित होगी। जैसे कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं कि 17 29 हो गया आपका, ठीक है। हमको पता कैसे करना है कि संख्या आपको 13 से डिवाइड हो रही नहीं हो रही है, तो जिसका आखिरी अंक है 9, इसमें आप कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 36। तो शेष संख्या क्या बची है आपकी? 172 बची है, ठीक है। इसमें आपका जोड़ देंगे उसको, कितना हो गया? 6 2 8 7 3 10, एक और एक आपका 2, यानी 208 आ गया। अगर दोस्तों आपका 208 13 से डिवाइड हो गया पूरा, ठीक है, तो ये संख्या भी आपके 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो 13 एकम 13, 7 में 78, 13 6 78 आपका 16 बार गया, तो यानी कि संख्या भी आपके 13 से डिवाइड हो जाएगी। अगला आपका 14 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या आपका कि जब वो संख्या आपके 2 से डिवाइड हो और 7 से डिवाइड हो तो संख्या आपकी 14 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों को रूल बताया था 2 और 7 का, क्या रूल है आपका? 2 के क्या बताया था आपका कि 2 से विभाजित का रूल, लास्ट में आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या आपका 8 हो, तो संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। और 7 से क्या रूल था आपका कि संख्या के आपके अंतिम अंक को दोगुना करने पर, अंतिम अंक का दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए। घटाने में जो प्राप्त संख्या होगी वो आपके 7 से डिवाइड होनी चाहिए। 7 से हो या आपका 0 हो, 7 से विभाजित हो या आपका 0 हो, तो संख्या आपकी 14 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं आपका, जैसे 2 4 3 6, ठीक है। पता लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो रहा है आपका। तो 7 से क्या रूल था आपका कि जो अंतिम अंक है इसको दोनों करते हैं आपका, तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 गुणा 2 12 हो गया, तो इसमें से आपको माइनस कर देंगे, 247 माइनस के 12 कितना हो गया आपका? 3 में 2 गया आपका 1, 4 में से गया आपका 3 और 2। अब इसे भाग देंगे हम 14 से, यानी सॉरी 7 से, ठीक है। अगर भाग चला गया तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो 7 या 21, 3 बार गया आपका, 2 बचा 21, 7 या 21 33 चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो रही है, 2 से भी हो रही है, तो ये संख्या आपकी 14 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगला आपका 15 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जब वह संख्या जो आपकी 3 और 5 दोनों से विभाजित हो तो संख्या आपकी 15 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं आपका, 2 5 हो गया आपका, 7 6 3, ठीक है, और आपका हो गया यहाँ पे 5। अब देखिए लास्ट में आपका 5 आ रहा है तो आपको 5 से डिवाइड हो रहा है एक संख्या। अब देखेंगे 3 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है, इन सबका योग करेंगे, 5 2 7 7 14 और 6 18, 3 21 5 26, यानी 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये संख्या भी आपकी 15 से डिवाइड नहीं होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया 3 2 3 5 2 0। देखिए दोस्तों आखिरी का वो 0 है तो 5 से डिवाइड हो रही है संख्या। अब 3 से देखेंगे, 3 2 5 3 8 5 13 और 2 15, 15 आ रहा है, 3 से डिवाइड है, यानी कि संख्या आपकी 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब आगे देखेंगे आपका कि 16 से विभाज्यता का नियम।
तो इसमें क्या करना है दोस्तों आपका कि जब दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक अगर आपके 16 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या आपकी 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 2 8 7 6 5 4, ठीक है। इसमें ट्राई करते हैं आपको, देखिए आखिरी 4 अंक देखिए आपका, तो 7 6 5 4 में भाग देंगे आपको 16 से, तो 16 पंजे 80 होता है, 4 बार जाएगा 64 हो गया, 12 बचा 125 हो गया आपका, ठीक है। 16 पंजे 80, 16 से 96 और 16 सत्ते 112, तो 7 बार जाएगा आपका, 13 बचा 134, ठीक है। तो 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, तो आपका कितना शेष बच रहा है, आपका 6 शेष बच रहा है, यानी कि संख्या आपकी पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रही 16 से, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। देखिए अगला एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि संख्या 16 से डिवाइड आपकी नहीं होगी। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपका 5 2 3 7 6 4 8, ठीक है। अब इसे हम ट्राई करते हैं, आखिरी अंक क्या है आपका 4, कि 7 6 4 8, इसमें बढ़ा देंगे 16 से, तो 16 चौका 64, 12 बचा 124, 16 सत्ते 112, कितना बचा आपका, कितना हो गया 16 पंजे 16 चौका 64, आप 4 बार गया, कितना बचा आपका 12, 124 हो गया आपका, और 16 सत्ते 112, ठीक है। कितना बचा आपका 12 बचा, आगे आपका 8 आ जाएगा, और 16 अट्ठे कितने होते हैं आपके 128, यानी कि संख्या आपकी 16 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या भी आपकी 16 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं आपका कि 17 से विभाज्यता का नियम आपका क्या कहता है, कि जब उस संख्या के अंतिम अंक को हम 5 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा देते हैं, तो उससे प्राप्त संख्या जो आपकी 17 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं आपका 6 6 3, अंत में क्या 3 है, इसका 5 गुना करेंगे आपका, तो 15 हो गया आपका, ठीक है। अब यानी कि हम 66 में से 15 माइनस करेंगे, कितना हो गया आपका 51 हो गया। अगर दोस्तों ये संख्या आपकी 51 डिवाइड हो रही 17 से हो रही है 3 बार, तो ये संख्या भी जो आपकी 17 से डिवाइड हो जाएगी। अगला आपका 18 से विभाजित होने का नियम, इसमें क्या था आपका, क्या कोई दी गई संख्या आपकी 2 और 9 दोनों से विभाजित हो रही है, तो वो संख्या आपकी 18 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आपका 2 9 0 3 4 0, ठीक है। इसमें देखते हैं हम, देखिए आखिरी में 0 आ रहा आपका, यानी कि 2 से डिवाइड आपकी हो रही है, और 9 से क्या रूल था डिवाइड का, कि इन सभी अंकों का योग आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं 9 2 11 और 3 14 और 4 आपका 18, यानी 18 आपका 9 से डिवाइड हो रहा है 2 बार, तो यानी संख्या भी 9 से डिवाइड हो रही है, तो इसलिए संख्या जो आपकी 18 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं हम अगला कि 19 से विभाज्यता का नियम आपका क्या बोलता है, कि दी गई संख्या जो आपकी के अंतिम अंक को दोगुना करके, ठीक है, यानी कोई संख्या को दे रखी है उसके अंतिम अंक को हम दोगुना करते हैं तो शेष संख्या में जोड़ देते हैं, तो प्राप्त संख्या आपकी 19 से विभाजित होगी, तो दी गई संख्या भी आपकी 19 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आपको लेते हैं 209, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, जो अंतिम अंक है इसका हम करेंगे दोगुना, यानी 9 दूनी 18 आपका हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो शेष संख्या उसमें जोड़ देंगे, यानी कितना बचा 20 बचा, तो 20 में हम 18 ऐड कर देंगे, कितना हो गया आपका 38 हो गया। अब देंगे 38 में भाग देंगे 19 से, तो जा रहा 2 बार, तो यानी कि 209 भी आपका 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिलती है मैथ्स की, और शाम को 6 बजे मिलती है आपको रीजनिंग की, ठीक है। जो भी आपको जितने एग्जाम है सबके लिए आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, खास करके जो आपका आरआरबी एनटीपीसी आने वाला है 15 दिसंबर से, उसके लिए। और जल्दी दोस्तों आपके लिए जीएस जीके के 10,000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की जाएगी, ठीक है, जिसमें जो भी आपके पिछले सालों में पेपर पूछे गए हैं, कि आपका रेलवे हो गया, यूपीएसआई वगैरह हो गया, यूपीटीपीएससी हो गया, एसएससी एग्जामों में, उन सभी को आपका बैक के साथ सॉल्व कराया जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।